फ्रेंड्स, बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें बहुत हो जाती हैं और जब कोई भी देश एक टर्नओवर के फेज में हो, जहां पे इकोनॉमी एकदम चेंज हो रही हो, जहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट चेंज हो रही हो, वहां पे पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस चेंज होना या नए तरीके से राजनीति करना या राजनीति लिखने का तरीका कंप्लीटली बदल जाता है। और यही चीज देखने को मिला यहाँ पे। रिसेंटली 141 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है रिसेंटली विंटर सेशन में। पहले बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति में कि इतने बड़े नंबर्स को एमपीज को सस्पेंड कर दिया है। व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक फॉर एग्जांपल, तो वहां पे एक लिमिटेड नंबर था। अभी व्हेन फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज अबाउट टू टेक डिस्कशन ऑन दिस, तो पता लगा कि नंबर को बढ़ा के 141 तक आ चुका है। एंड अदर्स के ऊपर भी फॉर एग्जांपल अभी हो सकता है उनका भी सस्पेंशन आ जाए। इतना बड़ा नंबर के एमपीज को सस्पेंड किया गया है। हाउ दे वर सस्पेंडेड एंड व्हाई दे वर सस्पेंडेड, this is a question which is important both for the prelims and the mains। ये टॉपिक एक ऐसा है जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आजकल जैसे पॉलिटी में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वहां पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में डेवलपमेंट आ रही है, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में कौन से रूल्स है जिसको फॉलो करके किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है, या व्हाट आर द प्रेसिडेंसेस दैट आर देयर, उसके बारे में कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए। एंड वी वुड बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक कंपैरेटिवली थॉरली, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट वर देयर, व्हाई दे वर सस्पेंडेड, क्या कारण था सस्पेंड होने का। Before, for example, we start this topic, it is equally important that to announce that DP Agarwal sir would be coming at Muluka IAS and we would be conducting a session। कैसे होगा? For example, 21st of December को ये session लिया जाएगा at 2:30 PM, where it would be an interview guidance program that would be there। वहां पे क्या होगा, सर वुड बी गिविंग अ टॉक एंड गाइडिंग द स्टूडेंट कि कैसे आप बहुत बढ़िया तरीके से इंटरव्यू में बहुत बढ़िया मार्क्स कर सकते हो। एंड आफ्टर द सेशन दैट हैज बीन देयर विल बी 1-to-1 डेप सेशन विद डीपी अग्रवाल सर आल्सो, एंड लेटर ऑन मॉक इंटरव्यूज एंड पोस्ट मॉक इंटरव्यू फीडबैक विल बी गिवन बाय वेरियस अदर, फॉर एग्जांपल यूपीएससी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी दिया जाएगा। और यहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, those students who are preparing for UPSC CSC interview, कि 21st of December को at 2:30 PM DP Agrawal sir, the former chairman of UPSC, would be coming। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स के 140 मार्क्स आ जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स के 190 प्लस भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे तो वो डिफरेंस रहता है गाइडेंस में, एक एक्सप्रेशन से। और अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं, who can be a better person to guide you other than for example the former chairman of UPSC, कि उनकी expectations क्या होती है। and therefore do attend this session, ऑनलाइन जो ऑफलाइन आप जैसे भी करना चाह रहे हैं। अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुलुका IAS के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड वी वुड बी फिक्सिंग योर सीट, वहां पे होगा। इसके साथ ही मुलुका IAS में जीएस फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच है। एवरी मंथ 2 to 3 बैचेस आर स्टार्टिंग। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बेसिक से आपको एनसीईआरटी से शुरू करा के फाउंडेशन प्लस एडवांस तक लिया जाएगा। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आर गिवन फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर द मेंस। जल्दी से अपने आप को इस पे फॉर एग्जाम्पल बैच में एनरोल करवाइए, और इसके लिए भी सेम नंबर आप कोई भी कॉल कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाई दीज वर इन न्यूज। कल का जो डेवलपमेंट है, देयर वर 33 Lok Sabha MPs and 45 Rajya Sabha MPs, making the number to 78। They were basically suspended। और लास्ट हफ्ते फॉर एग्जाम्पल there were 14 opposition MPs फॉर एग्जाम्पल were also being इसको सस्पेंड कर दिया गया था, making the number to 92। और अभी रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल more MPs have been suspended, taking the number to 141। ऑलमोस्ट मुद्दा सेम है कि क्यों सस्पेंड किया गया था। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन वाज दैट, हमें पता होना चाहिए दैट दिस इज द हाईएस्ट नंबर टिल नाउ। अगर अभी तक हिंदुस्तान की राजनीति में इतने नंबर ऑफ एमपीज को सस्पेंड किया गया, दिस इज द हाईएस्ट नंबर। इससे पहले मार्च 1989 को 63 opposition MPs were basically being suspended from the Lok Sabha over tabling of the inquiry commission report, किसका, on the assassination of the former Prime Minister Indira Gandhi। That was the highest number। 1989 में 15th of March ये डेवलपमेंट हुई थी, जब 63 MPs of opposition were basically being suspended। अब तो इसका फॉर एग्जांपल 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है, where the number has basically been taken to 141। एंड ऐसा भी हो सकता है कि और ज्यादा एमपीज भी सस्पेंड हो सके। दैट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर दैट हैज बीन देयर। जब इतना बड़ा सस्पेंशन हो रहा है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया है।
बीजेपी ने भी किया है, मेजर ऑपोजिशन पार्टी फॉर एग्जांपल जो इंडिया अलायंस की पार्टी है उन्होंने भी फॉर एग्जांपल किया। कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं, इट इज एन अटैक ऑन पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी, कि इतना बड़ा नंबर क्या पूरे का पूरा पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी के ऊपर फॉर एग्जांपल अटैक है। गवर्नमेंट वांट टू बुलडोज द इंपॉर्टेंट बिल्स। Not only this, government is trying to divert the attention and avoid accountability and scrutiny of the parliament, कि पूरे का पूरा अपने जो मेन मुद्दे हैं उनसे जो पार्लियामेंट है लोगों का पूरे का पूरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, और इसके लिए फॉर एग्जांपल ये काम कर रहा है। एंड मल्लिकार्जुन खड़गे इन्होंने क्या बोला है, ऑल डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैव बीन थ्रोन इनटू द डस्टबिन बाय द ऑटोक्रेटिक मोदी गवर्नमेंट, कि जो भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं पूरे का पूरा की ऑपोजिशन की बात भी सुननी चाहिए, एंड दैट इज द रीजन ऑपोजिशन इज देयर फॉर। लेकिन ये इन्होंने व्यू दिया है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट व्हाट इज द गवर्नमेंट दैट हैज टू से, ये तो ऑपोजिशन वाले तो बोलेंगे ही बोलेंगे, बट सरकार फॉर एग्जांपल क्या कह रही है, सरकार क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, इट वाज अ प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी ऑफ द कांग्रेस। प्लानिंग थी पहले कांग्रेस की, किस चीज के लिए, दे वांटेड टू ब्लॉक द इंपॉर्टेंट बिल, कि इंपॉर्टेंट बिल्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे हम, मेजर चेंजेस वर बेसिकली टू बी ब्रॉट, कौन से बिल से उसके ऊपर हम ये अभी आएंगे। एंड accuse the INC and its allies of insulting लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन, कि आपने लोकसभा के स्पीकर साहब को और राज्यसभा के चेयरमैन साहब को भी इंसल्ट किया है, और आप इंपॉर्टेंट बिल्स जो डेवलपमेंट होनी थी उसको ब्लॉक कर रहे हो, और ये आपकी मिली हुई एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ इट द एक्शन हैज बीन टेकन बेसिकली बाय द गवर्नमेंट। नाउ कमिंग टू द एरिया कि ये इंपॉर्टेंट बिल्स को ब्लॉक करने वाले थे, कर रहे थे। नाउ व्हाट वर द इंपॉर्टेंट बिल्स फॉर एग्जांपल दैट वर बेसिकली टू बी ब्लॉक्ड, जिसके लिए ये बीजेपी ने इनके ऊपर एक्विजिशन लगाया है। एक तो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें व्हाट इज दिस बिल सेज फॉर, इट अलाउज द गवर्नमेंट किसके लिए, टू टेक ओवर, टू मैनेज और टू सस्पेंड ऑल और एनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और नेटवर्क, कुछ को भी ये सस्पेंड कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है, मैनेज कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और नेटवर्क। क्यों करेंगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। अगर सरकार को लगता है कि हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है, दिस टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 सेज दैट देयर कुड बी अ कंप्लीट टेक ओवर दैट कुड बी टेकन। ये बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। अदर बिल फॉर एग्जांपल अपकमिंग है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 विच विल बी रिप्लेसिंग इंडियन एविडेंस एक्ट, ये है भारतीय न्याय संहिता बिल दैट विल टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड, एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल जो रिप्लेस करेगा कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर। दीज आर द बिल्स दैट आर बेसिकली बीइंग व्हाट टू बी इंट्रोड्यूस्ड। और ये पुराने बिल्स हैं, चाहे वो एविडेंस है, चाहे पेनल है, चाहे सीआरपीसी है, they will be replacing these bills। और बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं, दैट उनकी कांग्रेस वालों की, आप ऐसे लगा लो इंडिया अलायंस की एक स्ट्रेटजी थी कि जो ऐसे बिल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक प्री डिटरमिन्ड स्ट्रेटजी थी कि इस तरीके से हम इनको ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। नाउ व्हाई वर द एमपी सस्पेंडेड, किया क्यों, वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो पूरे देश ही नहीं दुनिया के ऊपर भी छा रही थी, दैट अ सिक्योरिटी ब्रीच हैज टेकन प्लेस इन द पार्लियामेंट। आपने रिसेंटली सभी ने देखा होगा कि सिक्योरिटी ब्रीच फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में हुआ है। दे वर बेसिकली सस्पेंडेड फॉर डिसरप्टिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग व्हाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ब्रीच। इसके खिलाफ वो कर रहे थे इन द लोकसभा। ऑपोजिशन ने क्या डिमांड किया, ऑपोजिशन डिमांडेड दैट अ स्टेटमेंट शुड बेसिकली बी मेड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह। और कुछ लोगों ने तो यहां तक भी बोला कि अमित शाह जी को फॉर एग्जांपल रिजाइन कर देना चाहिए, कि उसने प्लेकार्ड्स दिखाए, एंड 3 K. Jayakumar, Vijay Vasant and Abdul Khalik, all of them, they from the Congress, they climbed into the speaker's podium। तो कहना कि वहां पे स्पीकर को डिसरिस्पेक्ट दिखाई गई थी बिकॉज दे क्लाइंब टू द पोडियम। कहते प्री डिटर्मिन्ड प्री डिसाइडेड स्ट्रेटजी थी जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल कांग्रेस वाले काम कर रहे थे। द ऑपोजिशन वाज दे डिमांडेड अ स्टेटमेंट दैट वाज टू बी मेड लोकसभा में, और राज्यसभा में द ऑपोजिशन रेज स्लोगन्स ऑन द पार्लियामेंट ब्रीच एंड डिस्टर्ब्ड द प्रोसीडिंग। दोनों ही जगह पे, और जो एमपी सस्पेंड हुए हैं दोनों में हुए हैं, लोकसभा में भी हुए हैं, राज्यसभा में भी हुए हैं। क्यों, बिकॉज दे वर बेसिकली डिसरप्टिंग द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग दैट वर बेसिकली बीइंग टेकिंग प्लेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके चलते हुए इनके ऊपर फॉर एग्जांपल पूरे का पूरा एक्शन हुआ है। व्हाई डू द एमपीज डिसरप्ट द पार्लियामेंट?
अलग अलग समय के ऊपर, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रप्शन अभी पहले बार हुआ है, अलग अलग समय के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन होता रहा है। अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग एमपीज को फॉर एग्जांपल की सस्पेंड भी किया गया है। बट मेन रीजन क्या है कि डिस्ट्रप्शन होता है क्यों? पहला, 4 रीजन जो फॉर एग्जांपल देखने को मिले हैं। पहला, लैक ऑफ टाइम। वो क्या कहते हैं, हमें अपने मुद्दे, इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाने के लिए एक प्रॉपर टाइम का एलोकेशन ही नहीं किया जाता, जिसके चलते फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है। सेकेंडली, अनरेस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कुछ पूछा भी जा रहा है एंड रिटेलिएटरी पोस्चर बाय द ट्रेजरी बेंचेस, तो वहां पे पूरे का पूरा एक अनरेस्पॉन्सिव एटीट्यूड है, जिसके लिए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करने की कोशिश करी जाती है एंड देन फॉर एग्जांपल उनको सस्पेंड किया जाता है। थर्ड, डेलिबरेटली डिसरप्शन। कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए कर देते हैं, यार पब्लिसिटी आ जाएगा, थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा, तो डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया जाता है किसको, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को डिसरप्ट करने के लिए, पॉलिटिकल और पब्लिसिटी रीजन की वजह से। एब्सेंस ऑफ द प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट एमपीज डिसरप्टिंग द पार्लियामेंट। और कभी ना कभी ऐसा भी हुआ है कि एकदम एक्शन नहीं लिया जा रहा होता, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल दे आर एनकरेज्ड की कोई बात नहीं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। ओवर द ईयर अगर हम बात करते हैं, दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट रीजंस जिसके चलते हुए एमपीज को अलग अलग समय के ऊपर सस्पेंड भी किया। एंड सबसे बड़ी बात है, पार्लियामेंट हैज नॉट अपडेटेड द रूल्स। So in the last 71 years पार्लियामेंट में कुछ भी अपडेट नहीं हुआ रिगार्डिंग द रूल्स। हाँ ठीक है, वन चेंज दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड लोकसभा वो हम करेंगे, बट दैट वाज द ओनली चेंजेस, रेस्ट द थिंग्स हैव कंप्लीटली रिमेन सेम। हु कैन सस्पेंड एन एमपी? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, स्पीकर जो लोकसभा प्लेज अ मेजर रोल इन दिस, तो वहां पे स्पीकर होंगे लोकसभा में, और राज्यसभा में इट विल बी द चेयरमैन फॉर एग्जांपल हु वुड बी रिस्पांसिबल फॉर इट। नाउ व्हाट आर द रूल्स दैट आर बेसिकली बीइंग मेड? यहां से फ्रेंड्स जो एक तो हमने व्हाट आर द 4 मेन रीजन जिसकी वजह से अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग एमपीज को सस्पेंड किया जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। इससे पहले कब बहुत बड़ा सस्पेंशन हुआ था 1989 में, क्यों हुआ था, इंदिरा गांधी की जो असैसिनेशन की रिपोर्ट की वजह से, वो पता होना चाहिए। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट, द प्रोसीजर्स आर लार्जली सिमिलर इन बोथ द हाउसेस। थोड़ा पता फर्क है, लोकसभा राज्यसभा में एक आएगा 374 ए में, रेस्ट एवरीथिंग ए में। रूल 373 लोकसभा एंड रूल 255 इन राज्यसभा। वहां पे क्या है, स्पीकर और चेयरमैन कैन डायरेक्ट एन एमपी टू विड्रॉ फॉर एनी डिसऑर्डरली कंडक्ट, कि डायरेक्ट कर सकते हैं आप विड्रॉ करिए अगर कोई भी आप फॉर एग्जांपल डिसऑर्डरली कंडक्ट कर रहे हो। मेंबर सो ऑर्डर्ड शेड रिमेन एब्सेंट ड्यूरिंग द रिमाइंडर ऑफ द सिटिंग, और सेम डे की जो सिटिंग है उसके बाद फॉर एग्जांपल वो उनको एब्सेंट रहना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज देयर इज रूल 373 लोकसभा और रूल 255 इन राज्यसभा। एक और है रूल 374 इन लोकसभा एंड रूल 256 इन राज्यसभा। ये पहला है, आज आपने कुछ प्रोसीडिंग किया, फिर नेक्स्ट दिन आप अटेंड करोगे पहले रूल के मुताबिक, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम कंटिन्यूली कर रहे हो, द फर्दर एक्शन विल बेसिकली बी टेकन इफ द अबव डज नॉट वर्क। और अगले दिन आके फिर उन्होंने कंटिन्यू टू डिसरप्ट, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैन नेम अ लेजिस्लेचर कि भाई तुम ऐसे कर रही हो, जिसका मतलब क्या है कि इसके बाद हाउस एक मोशन मूव करेगा जिसके चलते हुए एमपी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। कब तक सस्पेंड होगा? टिल द एंड ऑफ द सेशन। पहले बार आप नॉर्मली उनको बोलोगे कि ठीक है एक दिन के लिए, जिस दिन आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी उस दिन के लिए आपको सस्पेंड है, लेकिन अगले दिन आके फिर प्रॉब्लम क्रिएट करी तो वहां पे नाम लिया जाएगा, जिसका मतलब है कि बाद में एक मोशन भी मूव किया जाएगा एंड एमपी को पूरे के पूरे सेशन के लिए, जो सेशन चल रहा है उसके लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस, ध्यान में रखना, दिस डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड ओनली विद द रूल बुक्स इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा। रूल 374A इनकॉर्पोरेट किया गया था दिसंबर 2001 में। कब? जब बहुत ही ग्रेव और डिसऑर्डरली मिसकंडक्ट होगा, उस समय के ऊपर। ये लोकसभा में तो है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, वहां पे ग्रेव और डिसऑर्डरली मिसकंडक्ट। जब भी एमपी को नाम कर दिया जाएगा, सीधा यहां पे आते नाम कर दिया जाएगा, नेम्ड बाय द स्पीकर, they shall be automatically standing suspended for a period of 5 days or for the remainder of the session।
या तो 5 दिन के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या जितना टाइम फॉर एग्जांपल सेशन में बचा हुआ है दोनों में से जो भी कम है वहां पे कर दिया जाएगा। और इस कंटेक्स्ट में अगर आप ग्रेव और डिसऑर्डरली मिसकंडक्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको मोशन को मूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहां पे आपको मोशन मूव करना पड़ेगा, और यहां पे अगर ग्रेव और डिसऑर्डरली मिसकंडक्ट है तो उस केस में 374 ए के केस में रूल जो बनाया गया है तो वहां पे आपको कोई मोशन मूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एंड दैट विल बी रिमेनिंग फॉर एग्जांपल सस्पेंडेड। तो ये ध्यान में रखना है, दिस फेज जहां पे एक मोशन को मूव करने की जरूरत नहीं है, दिस इज देयर ओनली इन लोकसभा एंड द रूल इज नॉट येट अडॉप्टेड फॉर एग्जांपल इन द राज्यसभा। इन द एंड फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि इंडिया में होता है, इट इज वर्ल्ड वाइड के ऐसे केसेस फॉर एग्जांपल अलग अलग समय के ऊपर देखने को मिलते हैं। मोस्ट केसेस डिसऑर्डर दे अराइज आउट ऑफ द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन की हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ऑपोजिशन एमपीज को भी फॉर एग्जांपल दे हैव टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव रोल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन अ डिग्निफाइड मैनर। अब ग्रेव और ऐसे ही आपका जो ऑर्डरली कंडक्ट है फॉर दैट इज नॉट फाइन। आप पोडियम पे जा रहे हो स्पीकर के यार, जब आप चेयरमैन को फॉर डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे, दैट अमाउंट्स टू बी सस्पेंशन। तो यहां पे दोनों की देखना पड़ेगा। इन अ डेमोक्रेसी वी नीड टू रन द गवर्नमेंट इन अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक फॉर्मेट, जहां पे ऑपोजिशन वाले को भी लगना चाहिए कि नहीं यार हमारी भी सरकार में सुनी जा रही है, एंड अ प्रॉपर टाइम हैज टू बी गिवन टू द ऑपोजिशन आल्सो कि आप अपनी बातों को फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस कर सको। इट इज डिफिकल्ट टू टैकल नॉर्मली, अगर फ्रस्ट्रेशन है तो उसको टैकल किया जा सकता है, लेकिन इफ अ प्लान्ड पार्लियामेंट्री ऑफेंसेस आर देयर और डेलिबरेटली डिस्टर्बेंसेस आर देयर फॉर पब्लिसिटी फॉर अ पॉलिटिकल मोटिव, तो वहां पे उनको डील करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। Therefore, on the one hand, it has to be an matured or constructive role that has to be played. The solution has to be long-term, consistent with the democratic values and the changing India. आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया हमें देख रही है जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग हो रहा है। उसी कंटेक्स्ट में अगर हम पॉलिटिकली ऐसे एक्शंस करते हैं वहां पे स्पीकर को, चेयरमैन को और एनी अदर थिंग फॉर एग्जांपल वी आर डिसरप्टिंग द हाउसेस दैट अमाउंट्स टू फॉर एग्जांपल जहां पे एमपीज को सस्पेंड भी किया जा रहा है, तो वहां पे दोनों कोई यहाँ पे मेन पॉलिटिकल पार्टी है द बीजेपी और फॉर एग्जांपल द ऑपोजिशन है इंडिया अलायंस जो बना है, उनको दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा सो दैट अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कुड बी डन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट कुड आल्सो बी एक्सेप्टेड। लास्ट में फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स दोबारा बताएंगे कि 21 दिसंबर को 2:30 PM पे डीपी अग्रवाल सर वुड बी कमिंग एंड गाइडिंग द स्टूडेंट फॉर द इंटरव्यू सेशन फॉर यूपीएससी सीएससी। आफ्टर द इंटरेक्शन जो अभी स्टूडेंट के साथ लेंगे, फर्स्टली सेकेंडली सेकेंड थिंग दैट कंपेरेटिवली बिकम्स इंपॉर्टेंट इज दैट देयर विल बी अ 1-to-1 डेफ सेशन विद सर। तो बहुत अच्छे तरीके से फॉर एग्जांपल आपको गाइड हो जाएगा। आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिस इज द नंबर दैट हैज बीन गिवन, जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करिए एंड मेक श्योर दैट यू आर अटेंडिंग दैट सेशन, चाहे आप ऑफलाइन अटेंड करोगे चाहे आप ऑफलाइन ऑनलाइन करोगे कैसे भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।